नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इस क्लास में आप लोगों को बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम और TRE3 एग्ज़ाम का हिंदी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चल रहा है। ये वीडियो आप लोगों को खुद को परखने का मौका देगा कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं, आप लोगों की तैयारी कितनी है। और एग्ज़ाम के टाइम पर बस 2 ही काम किया जाता है, पहला तो रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करना। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम था? हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, स्वामी हित हरिवंश। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है स्वामी हित हरिवंश। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास अष्टचाप के किस कवि के पुत्र थे? कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास। तो ये जो है कृष्णदास जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? निम्बार्काचार्य, हरिदास, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। तो ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीति काल को क्या कहा है? अलंकृत काल, रीति श्रृंगार काल, श्रृंगार काल, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीति सिद्ध कवि हैं? ये नहीं है, ये है पूछा गया है प्रश्न में। केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर, बिहारी। तो बिहारी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? मम्मट, भामा, दंडी, विश्वनाथ। तो ये जो है भामा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, उक्त किस कवि की है? बिहारी, केशव, घनानंद, पद्माकर। तो ये जो है घनानंद जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति किस कवि के? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। तो ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1850, 1857, 1855, 1860 ईस्वी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, दिनकर। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य है? प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। तो खड़ी बोली हिंदी में रचित जो है प्रथम काव्य है प्रियप्रवास। दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो ये जो है निराला जी की पंक्ति है। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण किसे कहा जाता है? प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध, दिनकर। तो ये जो है निराला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? प्रसाद, निराला, नरेश मेहता, दिनकर। तो उर्वशी जो है दिनकर की कृति है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस पत्रिका के संपादक थे? आनंद कादम्बिनी, कादम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बद्री नारायण चौधरी जो है आनंद कादम्बिनी, ये ऑप्शन के संपादक थे। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं कि क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद, अज्ञेय, निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार निम्नलिखित में से कौन है? यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हैं वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन काव्य गुण नहीं है? माधुर्य, ओज, औचित्य, प्रसाद। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा। औचित्य जो है काव्य गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में रचना का नाम दिया गया है, सूची 2 में रचनाकार का नाम दिया गया है। सोया हुआ जल, ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सोना माटी, विवेकी राय। अपने अपने अजनबी, अज्ञेय की रचना है। चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भागीरथी। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किस छंद में पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? छप्पय, रोला, सोरठा, दोहा। तो ये जो है दोहा में होता है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कहते ना तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निजबाहु बल वन नाव खेकर, दुख का सागर तरो। पंक्ति में कौन सा छंद है? गीतिका, मालिनी,
हरिगीतिका, वसंतिका। तो इसमें जो है हरिगीतिका का प्रयोग किया गया है। ये जो है हरिगीत का छंद है। अगला प्रश्न है विभावानुभव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति सूत्र का कथन किस आचार्य का है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर। ये जो है भरत मुनि जी का कथन है। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान, विरोधाभास, प्रतीप, विभावना। इसमें जो है विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय का उपमान द्वारा तिरस्कार हो, जहाँ उपमान का उपमेय रूप में वर्णन हो, जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप हो, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बी ऑप्शन सही होगा। जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अगला प्रश्न है रस और उसके स्थायी भाव में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसमें जो है बताना है कि किसका स्थायी भाव सही नहीं है। विषम संयोजन है रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव वीर, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। तो रौद्र रस का स्थायी भाव वीर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव वीर नहीं होता है। अगला प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगत धन ईस, जग धन दीस, जगत धन ईस, जगत धन ईस। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, जगत धन ईस। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कौरवी किस बोली को कहा जाता है? बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, जयपुरी। तो कौरवी को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ता, था, घा, धा। तो इसमें बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है। तो ता ध्वनि जो है महाप्राण न होके अल्प प्राण है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, ब्राचड़, ये ब्रावड़ लिख उठा है, ब्राचड़ है, ब्राचड़, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से अयाद संधि किस शब्द में है? गायक, मतैक्य, उज्ज्वल, अत्यधिक। तो अयाद संधि का प्रयोग किस में किया गया है? तो ये गायक में किया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कुम्हार, आठ, अक्षर, लोहा। अक्षर जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रचलित शब्दों को शब्द कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो है रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशी। तो ये जो है तत्सम शब्दों को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है? कैंची, मुहावरा, औरत, उपयुक्त, सभी। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये सभी विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न है मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? संकर, विदेशी, देशज, तत्सम। तो रेल यात्रा जो है संकर शब्द है। अगला प्रश्न है जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे अनिवार्य, दुर्निवार, कष्ट साध्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दुर्निवार। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, गुल खिलाना, पापड़ बेलना, जोड़ तोड़ करना। तो ये जो है अपने पैरों पर खड़े होना। स्वावलंबी होना मुहावरे का सही अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात तब कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो इसमें जो है हमको बताना है कि क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किस में किया गया है? वह चुपचाप से चला गया। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें जो है क्रिया विशेषण के अशुद्ध प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? आंत, कसरत, पहिया, घास। तो ये पहिया जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, पत्र, पत्रिका, चंचल, चंचली। तो ये जो है चंचल, चंचली, इसका विषम संयोजन प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? प्राण, तिथि, रीत, प्रेम। तो ये जो है प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वह शेर से डरता है। वाक्य में शेर शब्द में कारक बताइए। करण, संप्रदान, अपादान, कर्म। तो इसमें जो है करण कारक होगा। वह शेर से डरता है क्योंकि वह शेर के द्वारा डरता है।
से या द्वारा जो है करण कारक का चिन्ह है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से बहुब्रीहि समास किस शब्द में है? चौराहा, वीणापाणी, राम लक्ष्मण, नीलकमल। तो इसमें जो है वीणापाणी में जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दास का कौन पर्यायवाची नहीं है? सेवक, भृत्य, चाकर, परतंत्री। तो इसमें जो है दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, परतंत्री। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? वाद विवाद, जीवित मृत, अज्ञेय ज्ञेय, सृजन विनाश। इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अज्ञेय ज्ञेय। अगला प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत का अर्थ है आडंबर न करना, मन शुद्ध तो कर्मकांड व्यर्थ है, भक्ति में विशेष ध्यान देना, कर्मकांड को न मानना। तो ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मन शुद्ध तो हो तो कर्मकांड व्यर्थ है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है परंपरानुसार चलना, अंधविश्वासी होना, कोई नया कार्य नहीं करना, अत्यंत अनुशासन में रहना। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है परंपरानुसार चलना। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई इच्छा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनिच्छा, निष्प्रिय, वैरागी, सन्यासी। ये जो है निष्प्रिय होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, तटस्थ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। तटस्थ में जो है तत्पुरुष समास होगा। और आज की क्लास यहीं तक थी। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।